आयुर्वेद साइंस वेथलोचन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं अपनी पुस्तक से एक नया विषय लेकर आपके सामने आया हूँ। एक्जिमा व सोरायसिस के सूक्ष्म अंतर को कैसे पहचाने व उन पर दवाएं दी गई हैं। आज मैं अपनी पुस्तक हमारा विद के पृष्ठ 502 जो देखना चाहे मेरी किताब से देख लें। वह पृष्ठ 532 पर एक्जिमा व सोरायसिस पर दिए गए नुस्खे के बारे में बतलाना चाहूँगा। सबसे पहले दर्शकों को बतलाना चाहूँगा कि अधिकतर चिकित्सक एक्जिमा व सोरायसिस में भेद नहीं कर पाते। पिछले कई वर्षों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि अधिकतर चिकित्सक एक्जिमा को ही सोरायसिस घोषित कर देते हैं, जबकि दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। इसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं पकड़ पाता। अपने इस एपिसोड में दोनों के अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। एक्जिमा की पहचान, यह पूरे शरीर में भी हो सकता है, शरीर के किसी सीमित स्थान में भी हो सकता है। जिस स्थान पर एक्जिमा होता है शुरू में वह स्थान लाल हो जाता है। उस स्थान पर खुजली व जलन होती रहती है। जलन वाले स्थान पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं तथा उन दानों में पानी भर जाता है। कुछ दिनों बाद उनमें से पस भी पड़ जाता है। खुजली करने से जहाँ जहाँ में पानी या पस लगता है उन स्थानों पर नए छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। खुजली करने से दानों से जो पस निकलता है वह दानों के चारों ओर इकट्ठा होकर पपड़ी का रूप धारण कर लेता है। जैसे जैसे रोग पुराना होता जाता है उस स्थान की चमड़ी मोटी और सख्त होती जाती है। इसकी लंबाई चौड़ाई 1 से 1.5 इंच या 3-4 इंच तक हो सकती है। कई बार तो पूरे शरीर में फैलकर उसे क्रूर बना देती है। एक्जिमा में यह खास बात पाई जाती है कि हल्का सा रगड़ने पर भी उसमें से पानी व खून निकलना शुरू हो जाता है। इस बात का आप खास ध्यान रखिए। एक्जिमा वाले स्थान पर कई बार लंबाई में ऐसे निशान बन जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे वहाँ किसी ने चाकू से कट लगा दिया हो। ये भी एक खास पहचान है, इसको भी एक्जिमा वाले रोगी में ध्यान रखें। सोरायसिस की पहचान, आयुर्वेद में इसे मंडल कुष्ठ के नाम से जाना जाता है। शरीर में यह जिस अंग पर होता है वहाँ गोल गोल चकते हैं, बिल्कुल गोलाई में, ये ध्यान रखिएगा। 3 या 4 दिन बाद उन चकतों में से एक पतली सी परत निकलकर अलग हो जाती है। उस स्थान पर लाल लाल त्वचा नजर आती है। जैसे वो पतली परत हटती है नीचे लाल लाल त्वचा से नजर आती है। कुछ रोगियों में उस स्थान पर काफ़ी खुजली व जलन होती है, परंतु उनमें से पानी नहीं निकलता। ये खास पहचान है। एक्जिमा व सोरायसिस में दूसरा अंतर होता है कि सोरायसिस शरीर पर जिस स्थान पर फैलता है वह यदि 3 से 4 इंच तक फैला हुआ है तो वह पूरा स्थान गोल गोल चकत्तों के रूप में फैलेगा। एक्जिमा लंबाई में फैलता है और ये गोल गोल चकते होंगे, गोल 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 करके बेशक कहीं तक फैले वो सारे गोल गोल होंगे और ये बिल्कुल एक उसमें होगा, एक लेयर में एक्जिमा जो होगा। जबकि एक्जिमा यदि 3-4 इंच में फैला होगा तो उभरा हुआ स्थान समान लंबाई में फैलेगा। इसमें कहीं भी गोल गोल चकते नहीं होंगे। यही सोरायसिस एक्जिमा में सूक्ष्म अंतर है। दोनों के इस अंतर को समझकर ही चिकित्सा करें। सोरायसिस के बारे में एक और बात ध्यान में रखें कि जैसे सोरायसिस हुआ होगा, सोरायसिस होने से काफ़ी पहले उस रोगी में खूब एसिडिटी बनती होगी, ये भी एक पहचान है। एसिडिटी को दबाने के लिए ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन खाली पेट 1 कैप्सूल लेता रहता होगा, यह सबसे बड़ी पहचान है। सोरायसिस पर मेरी पुस्तक में कई नुस्खे दिए हैं, उनमें से कई नुस्खे अच्छा काम करते हैं, परंतु मैं केवल 1-2 दवाओं का ही विवरण दे पाऊंगा। अधिक जानकारी के लिए मेरी पुस्तक के पृष्ठ 502 या पृष्ठ 532 का अवलोकन करें। जो भी पुस्तक देखना चाहे वो देख सकता है। एक्जिमा की चिकित्सा, अशुद्ध गंधक 20 ग्राम, अच्छी वाली मेहंदी के पत्तों का पाउडर 10 ग्राम, बोरिक एसिड 10 ग्राम, जिंक ऑक्साइड 10 ग्राम, अशुद्ध रस कपूर 1.5 ग्राम, इन सबको मिला लें। ऊपर दाएं की जितनी मात्रा बताई गई है उसमें गर्मियों में जितना हमने बनाया है सारा सबको मिलाकर उसमें गर्मियों में 100 ग्राम तथा सर्दियों में 150 ग्राम 108 बार का धुला घी मिलाकर मलहम बना लें। यह लेप ऐसा हो कि टिकर है। एक्जिमा पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 2 महीने में एक्जिमा ठीक हो जाता है। इसे दक्ष चिकित्सक ही बनाए, जो दक्ष हों अच्छी तरह वही बनाए इसको।
खाने वाली दवा हम इसके साथ देते हैं। आरोग्यवर्धिनी 2 गोली, रक्त शोधक वटी बैद्यनाथ की 1 गोली, गंधक रसायन वटी बैद्यनाथ की आधी गोली। इन सबको महाविष्टादि 20 ग्राम में बराबर का पानी मिला, उसके साथ भोजन के आधे या 1 घंटे बाद सुबह शाम दें। एक रोगी का विवरण दे रहा हूँ इसी इस पर। एक जैन शादी उम्र 18 वर्ष, पूरे शरीर पर एक्जिमा था, उपरोक्त दवाओं से 1 माह में ठीक हो गई। ध्यान दें, लगाने वाली दवाओं में एक घटक रस कपूर है। ऊपर जो दवाइयाँ बताई मैंने उसमें एक रस कपूर है। यह जहरीला होता है, इसलिए इस मलहम को एक्जिमा पर लगाने के बाद अपने हाथ लिक्विड से या मिट्टी से धो लें। सर पर लगाने के बाद सिर धोते समय आंखें अच्छी प्रकार बंद रखें तथा प्योर नीम के साबुन से धोएं। बालों को अच्छी प्रकार सूखने के बाद ही आंखें खोलें। ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं होगा। इस लेप का काफ़ी एक्जिमा के रोग पर प्रयोग किया जा चुका है, सबको लाभ मिला। अधिक जानकारी के लिए मेरी पुस्तक हमारा आयुर्वेद का पृष्ठ 504 का अनुभव नंबर 2 देखें। मेरी मोटी जो किताब है, जो मैंने आपको भी दिखलाई है, मोटी किताब है, इसके अनुभव 2 में इसका विवरण दिया गया है। सोराइसिस की चिकित्सा। सोराइसिस पर लगाने वाला तेल तुबरक तेल है, जैतून तेल है और महामिर्च आदि तेल है। ये तीनों तेल हैं। जैतून तेल आप 11 वाला लीजिएगा। तीनों को बराबर मिलाकर रख लीजिए। इसी तेल को सोराइसिस पर दिन में 2-3 बार लगाएं। ध्यान रखें, इस तेल को आंखों की पलकों पर न लगाएं तथा जहाँ जहाँ खुजली करें उन हाथों को पहले धो लें, उसके बाद ही आंखों पर लगा सकते हैं। भोजन के बाद खाने वाली दवा है। गंधक रसायन वटी आधी गोली, रक्त शोधक बैद्यनाथ 2 गोली, केशोर गूगल बैद्यनाथ की 1 गोली, महामजिस्ट्रिस्ट व खरीदारिस्ट 15-15 ml लेकर उसमें बराबर का पानी मिलाकर उसके साथ ये गोलियां लेनी है। सुबह शाम भोजन के बाद लें या नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत हो। नंबर 2 वाले 1 घंटे, नंबर 2 वाली दवा के 1 घंटे बाद, जो आपने ऊपर नंबर 2 पर दवाई बताई उसके 1 घंटे बाद ये दवाई लेनी है। हरिद्राखंड पाउडर होता है, बैद्यनाथ का लीजिए, 1 चम्मच ये लें और 1 कप खूब गर्म पानी में इसको मिलाकर चाय की तरह पिएं। इसको छानने की जरूरत नहीं है, मिलाकर चाय की तरह पिएं। सभी चैनल देखने वाले संगठन के वैसे अपने सभी जानकारों को उनकी फेसबुक पर भेजें। इसके साथ इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और यदि इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट करके बतलाएं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और मेरे चैनल आयुर्वेद साइंस व त्रिलोचन को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। सबका आभार। नमस्कार।